साल 2012 में पूरा देश निर्भया के लिए सड़कों पर उतरा था। साल 2024 में वही आक्रोश एक बार फिर कोलकाता केस के लिए देखने को मिला है। लेकिन साल 2012 से साल 2024 के बीच में अगर भारत की महिला सुरक्षा की हकीकत को आरोप जानेंगे तो शायद आपको सुनने पर यकीन नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम आपको यह नहीं कहेंगे कि कबीर सिंह या एनिमल जैसे फिल्मों देखने के बाद बलात्कार बढ़ जाते हैं। हम फैक्ट्स पर बात करेंगे। हाँ, वही फैक्ट्स जो कई लोग सरकार देखकर छिपा देते हैं और सरकार देखकर बता देते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम आपको 2012 से लेकर 2024 के बीच महिलाओं की स्थिति से वाकिफ कराएंगे। जब पहली बार देश में गुस्सा था महिला सुरक्षा को लेकर 2012 में, क्या आप जानते हैं कि तब भारत में हर 2 से 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता था घंटे में। लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़ चुका है। आज 15 से 20 मिनट में भारत में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। और यह हम नहीं कह रहे हैं NCRB के आंकड़े कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2012 के बाद हालात बदतर होते गए। साल दर साल यह बढ़ते गए और 2022 के जो आंकड़े थे वो तो कह रहे हैं कि हर एक दिन में तकरीबन 87 महिलाओं के साथ यह घटनाएं होती हैं और हर एक घंटे के अंदर 3 से 4 युवतियां या बच्चियां इसकी शिकार होती हैं। यह पूरे देश की कहानी है। यह कोलकाता से लेकर दिल्ली की कहानी नहीं। इसके बीच में बहुत सारी कहानियां। और इसीलिए आज जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं वह आपको भारत की महिला सुरक्षा की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा। निर्भया केस के बाद इस देश में तमाम कानूनों में बदलाव किया गया था, लेकिन आज सारे एक्सपर्ट की वह कानून कारगर इसीलिए नहीं हुए क्योंकि वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। 2012 के बाद दुष्कर्म के मामले बढ़ते गए। भारत में हर 22 से 25 मिनट में महिला युवती के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जबकि 2012 में यह घटना कम थी। अब बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, चैरिटी ऑक्सफैक्स इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन 2018 से लेकर 2021 के बीच सरकार की तरफ से जो फंड जारी किया गया था उसमें यह पता लगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल सालाना खर्च किया जा रहा है। बाकी पैसा बाकी कामों के लिए महिलाओं में, लेकिन सुरक्षा वाला पैसा केवल 30 है। बड़ी बात यह है, निर्भया फंड बनाया गया था। निर्भया फंड को लेकर भी जो रिपोर्ट आई वह यह थी कि 30 पर पैसा ऐसा है निर्भया फंड का इस्तेमाल में ही नहीं आया, जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया और उसके पीछे वही सारी गलतियां थी। इसीलिए कानून बनना और उनको इम्प्लीमेंट कर जाने इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज यही फर्क हम आपको बताएंगे 2021, 2022 से 2024 के बीच में, क्योंकि 16 दिसंबर 2012 को रात दिल्ली की सड़कों पर एक प्राइवेट बस में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने भारत के इतिहास में काले दिन के तौर पर अपने आप को रेखांकित किया। यह घटना थी जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का रेप कैपिटल तक कहा
कहा गया, लेकिन लोगों को तब शायद दुष्कर्म और उससे नगरी क्रूरता का एहसास हुआ था। उसके बाद रेप को लेकर अनगिनत कहानियां सामने आई हैं और शायद इसी वजह से पूरे देश में एजुकेट होकर कहा था कि निर्भया को इंसाफ दिलाया जाए। देश की सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। सारी जनता सड़कों पर उतर आई थी। उसके बाद कई कदम उठाए गए। जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी बनाई गई। उसकी सिफारिशों से लागू किया गया। हर जिले में पीड़िता के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात आई। हेल्पलाइन शुरुआत की गई। निर्भया फंड जारी किया गया। निर्भया स्क्वाड, निर्भया रेप बनाया गया। फास्टैग कोर्ट से मुकदमा लड़ा गया और इसके बाद शायद सबको लगा था कि अब देश में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। महिला सुरक्षा जो है वो वहाँ बेहतर स्थिति में आ जाएगा। भारत में दुष्कर्म या फिर सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में कमी आई। यह लोग उम्मीद कर रहे थे कि और यह उम्मीद इसीलिए कर रहे थे क्योंकि निर्भया के दोषियों के हर्ष जो हुआ था वह डराने वाला था। हमें लगा था कि शायद इसके बाद लोगों की रूह कांपेगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सारी बातें इसके बाद सिर्फ कागज और एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हम आपको साल दर साल एनसीआरबी के आंकड़े को कहानी सुनाएंगे, वह आपको डराएंगे वाली बात है। 2012 में जब निर्भया अंजाम दिया गया था तब 2012 की बात थी। 2,44,923 मामले आए थे। अगले साल ही उनके 3,377 मामले। 2014 में यह आंकड़े और बढ़े, 3,673 हो गए। 15 में कम हुए लेकिन 38,947 हो गए। इसके बाद कभी भी यह मामले 30 से नीचे 2020 तक नहीं रुके। 30,000 से नीचे 2020 तक नहीं रुके। 2020 में सबसे कम मामले आए थे 28,000, लेकिन फिर 2021 में 2022 और 23 में यह मामले एक बार फिर बढ़ गए। यानी निर्भया केस के बाद जो पूरा देश सड़कों पर जिससे उम्मीद थी शायद स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वो बेहतर नहीं हुई। और इसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स की कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फास्ट टैग सुनवाई होनी चाहिए। जिनके साथ यह घटनाएं हुई है उनको लेकर सहानुभूति होनी चाहिए। जो पीड़ित है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, जैसा कि अदालत में कई बार होता है। कई बार उसने ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो एहसास करने वाले होते हैं कि कई बार सार्वजनिक तौर पर आपसे ज़्यादा असहज करने की वजह से लोग डर जाते हैं। एक मामले को समान गति संवेदनशील के साथ बढ़ाना चाहिए। नेताओं को लेकर भी अगर ऐसे मामले आ रहे हों तो उनके साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराध में जिनको सजा दी गई उनको बार बार घुमाने के लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए। चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसे लोगों पर रहम नहीं करनी चाहिए और भी मामलों के समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा इस देश में कोई बदलाव नहीं हो सकता। निर्भया केस के बाद भी उनकी मां ने कहा था कि सालों बीत गए लेकिन देश में कुछ नहीं बदला है। आज भी इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। कोई भीड़ घटना आती है तो लोग सड़कों पर चले जाते हैं, लेकिन सच यही है कि
लाखों मामले हैं जो सालों साल से अटके पड़े हैं और यही देश का दुर्भाग्य है। इसी वजह से 2012 से लेकर 2024 के बीच अटके पड़े हैं और दुर्भाग्य है। इसी वजह से 2012 से लेकर 2024 के बीच में का कुछ भी नहीं बदला। हालांकि इस वक्त वर्मा समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण पीड़ितों को चिकित्सा जांच, तमाम चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आई थी और कहा गया था कि इसको अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रेप क्राइसिस सेल की स्थापना करने की बात कही गई थी। यौन उत्पीड़न में एफआईआर दर्ज होने पर जेल को तुरंत सूचित किए जाने की बात कही गई थी। सभी पुलिस थानों के प्रवेश द्वारा जहां पूछताछ होती, सीसीटीवी की बात कही गई थी। शिकायत दर्ज करता कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने सक्षम की बात कही गई थी। पुलिस वालों को और ज़्यादा एफर्ट करने की बात कही गई थी। इस मामले को वहाँ उठा सकते हैं पीड़ितों की जो मदद कर रहे हैं लोग, उसके साथ गलत काम करने वालों जैसा व्यवहार ना करें। और बहुत सारी चीज़ें और आई थी कि पुलिस वालों को इन मामलों के लिए अलग से ट्रेन किया जाना चाहिए। पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। लेकिन देश में हमारे पुलिस वालों की ड्यूटी केवल नेताओं की सुरक्षा में लगी रहती है। सरकार बातें करती है अलग अलग, सरकार में घटनाओं को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है और स्टेट देखकर यह तय होता है कि किस स्टेट के लिए आवाज़ उठानी है, किस स्टेट के लिए खामोश हो जाना है, किस राज्य को देखकर 25 मिनट का वीडियो बनाना है और किस राज्य को देखकर 1.5 मिनट में काम चल जाता है। जब तक महिला सुरक्षा को लेकर ये दो नज़रिया राइट और लेफ्ट का रहेगा इस देश में, तब तक निर्भया जैसी घटनाएं होती रहे। बेहतर है सियासत को एक तरफ कर हम आप एक सुर में आवाज़ उठाएं। हम और आप सरकारों तक दबाव बनाएं और हम और आप सरकारों से यह मांग करें कि आप सुनिश्चित करें कि ऐसा ना हो। आप सबकी सुरक्षा हो। जय हिंद, जय भारत।